एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में डिफरेंस देखने के बाद में हम इंडियन हिस्ट्री की जो क्रोनोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे ताकि इंडियन हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसको हम इजीली स्टडी कर पाएं। इंडियन हिस्ट्री में हम सबसे पहले स्टोन एज के बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टोन एज के 3 पार्ट हैं, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। इसमें हम स्टडी करेंगे कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट जहां पर पैलियोलिथिक एज के टाइम में जो ह्यूमन है वो डेवलप हुआ। उसके बाद में मेसोलिथिक एज की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और नियोलिथिक एज की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कौन से एज में किन चीज़ों का विकास हुआ, इन्वेंशन हुआ, उन सब के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद में नियोलिथिक एज के लास्ट टाइम के रूप में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड होगा 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच में। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी हम जानते हैं और फिर उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन पीरियड आता है तो उसको हम पोस्ट हड़प्पन पीरियड के नाम से जानते हैं। इसको डार्क एज के नाम से भी जानते हैं और उसका टाइम पीरियड होता है 1900 बीसी से 1500 बीसी के बीच में। इस टाइम पीरियड में यह बताया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ था। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे ऋग्वैदिक एरा के बारे में जिसको अर्ली वैदिक एरा के नाम से भी जानते हैं। इसका टाइम पीरियड होगा 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में। इसमें जो ऋग्वेद है उसकी क्रिएशन होती है। उसके बाद में टाइम पीरियड आता है पोस्ट वैदिक पीरियड या फिर उसको लेटर वैदिक एरा के नाम से भी जानते हैं। इसका टाइम पीरियड होगा 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में। इसमें जो अदर हमारे इंपॉर्टेंट वेद्स हैं जैसे अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड सामवेद, इसके अलावा जो अदर हमारे लिटरेचर्स हैं उनकी भी जो क्रिएशन है वो इस टाइम पीरियड में होती है। उसके बाद में टाइम पीरियड आता है महाजनपद एरा 600 बीसी से 322 बीसी के बीच में। इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1000 बीसी में जो आयरन ओर है, आयरन ओर उसका एक तरीके से इन्वेंशन हो जाता है। अब जैसे ही आयरन ओर इन्वेंट किया जाता है उसके बाद में जैसे बहुत सारे काम जैसे एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें आयरन का यूज होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी जो बैटल्स एंड वॉर लड़े जाते थे जो पहले पत्थरों से या फिर लकड़ियों से लड़ी जाती थी उसमें भी जो आयरन है उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो है उनका यूज होने लगा, जिसकी वजह से जो बैटल्स हैं वो डिसिसिव होने लगी, मतलब उनका रिजल्ट आने लगा। पहले क्या होता था, मान लो 2 ग्रुप आपस में लड़ाई कर रहे हैं, दोनों के पास में सेम तरीके के जो इक्विपमेंट है जिनके बेसिस पर यह रहता था कि कभी भी किसी वॉर का एक रिजल्ट नहीं निकल पाता था। अब इसके बाद में जब बैटल्स का रिजल्ट निकलने लगा तो पूरे इंडिया में जो अलग अलग एरिया थे जिसमें कुछ एरिया जो हैं, कुछ स्टेट जो हैं वो ज़्यादा फ्लोरिश होने लगे, ज़्यादा डेवलप्ड होने लगे और वो एरिया जो हैं जो डेवलप्ड होने लगे वो बाद में वो ही एरिया महाजनपद के रूप में डेवलप हुए और पूरे इंडिया में ऐसे 16 स्टेट थे जो हर स्टेट से थोड़े ज़्यादा थोड़े अच्छे तरीके से फ्लोरिश होते हैं एंड डेवलप होते हैं और इसी को हम महाजनपद एरा के नाम से जानते हैं जिनमें इन 16 महाजनपद के बारे में स्टडी की जाती है और इनका टाइम पीरियड होगा 600 बीसी से 322 बीसी के बीच में। इसके बाद में होगी मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से 185 बीसी में इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद में पोस्ट मौर्यन पीरियड स्टार्ट होता है और इसमें इंडिया के हर पार्ट में अलग अलग छोटे छोटे जो अलग अलग डायनेस्टी हैं वो फ्लोरिश होते हैं। तो इस पोस्ट मौर्यन पीरियड में हम अलग अलग जो डायनेस्टी हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और इसका टाइम पीरियड होता है 185 बीसी से 319 एडी के बीच में। इसके बाद में होगा गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड होगा 319 एडी से 550 एडी के बीच में। इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही एक बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी रूलर जो है वो डेवलप होगा, चंद्रगुप्त। ओके, इसके बाद में 550 एडी से 606 एडी के बीच में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, मतलब पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट जो किंगडम है वो फ्लोरिश उस टाइम नहीं होता है। उसके बाद में हर्षवर्धन रूलर आता है और उसका टाइम पीरियड होता है 606 एडी से 647 एडी के बीच में। नेक्स्ट उसके बाद में त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल कॉन्फ्लिक्ट होता है और इसको राजपूत एरा के नाम से भी जानते हैं या फिर प्री मेडिवल एरा के नाम से भी इसको जानते हैं। कारण क्या होता है, 750 एडी से 1000 बीसी के बीच में प्रेजेंट टाइम में जो राजस्थान स्टेट है वहां पर बहुत सारे किंगडम जो हैं वो फ्लोरिश होते हैं। अब जब किंगडम फ्लोरिश होंगे तो इस टाइम क्या होता है कि हमारे इंडिया पर जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और ये राजपूत रूलर्स जो हैं वो इन फॉरेन इन्वेडर्स को यहाँ पर एक तरीके से अपना राज्य एस्टेब्लिश करने से रोकते हैं। तो इस टाइम पीरियड को हम राजपूत एरा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में टाइम पीरियड आता है सल्तनत एरा। इसमें 5 जो मोर डायनेस्टी 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो हैं वो रूल करती हैं 1192 एडी से
1526 एडी के बीच में। ये जो 5 डायनेस्टी है इनके बारे में एक एक करके हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो डायनेस्टी होगी वो गुलाम डायनेस्टी, उसके बाद में होगी खिलजी डायनेस्टी, फिर होगी तुगलक डायनेस्टी, फिर पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में, उसके बाद में स्टडी करेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। सल्तनत एरा और मुगल एरा दोनों ही मुस्लिम एक तरीके से रूलर होते हैं, लेकिन सल्तनत एरा के जो रूलर्स होते हैं वो एक तरीके से जो खलीफा पोस्ट होती है, खलीफा पोस्ट मतलब मुस्लिम जो रिलीजन है उसमें सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है खलीफा की पोस्ट। ये जो सल्तनत एरा के जो रूलर्स थे वो खलीफा की पोस्ट को मानते थे और इसीलिए सल्तनत एरा के जो रूलर है वो एक टाइटल गेन करते थे, उसको बोलते हैं सुल्तान। उसके बाद में हमारे इंडिया में 1526 में बाबर आता है। बाबर भी जो है वो भी मुस्लिम रूलर होता है, लेकिन वो खलीफा की पोस्ट को नहीं मानता, मीन्स अपने आप को ही सबसे सुप्रीम मानता है। उसके बाद में मुगल एरा स्टार्ट होगा 1526 एडी से 707 एडी के बीच में। तब हम मुगल एरा के बारे में स्टडी करेंगे। और ये जो मुगल एरा में जो बाबर आया, अकबर आया, इन्होंने जो टाइटल गेन किया वो था बादशाह। ये डिफरेंस होता है दोनों में। दोनों ही मुस्लिम डायनेस्टी होती है, मुस्लिम रूलर होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि इन्होंने सुल्तान जो टाइटल है वो गेन करते थे, ये बादशाह जो टाइटल है उसको गेन करते थे। और ये खलीफा की पोस्ट को मानते थे, ये खलीफा की पोस्ट को नहीं मानते थे, खुद को ही सुप्रीम मानते थे। उसके बाद में आ जाता है मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा 1707 एडी से स्टार्ट हो जाता है। 1707 में हमें पता है औरंगजेब की डेथ हो जाएगी और उसके बाद में अदर एरिया में इंडिया में जो रीजनल पावर्स हैं वो भी डेवलप होने लग जाती हैं। इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी अपने आप को यहाँ पर सुप्रीम बनाने की कोशिश करने लग जाती है। तो ये हमने जो इंडियन हिस्ट्री की जो क्रोनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर कई इंपॉर्टेंट PDF एंड इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं। जो लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था और उस कमेंट में ये बोला गया था कि हिंदी मीडियम के जो एस्पायरेंट हैं, हम जल्दी कोशिश करेंगे कि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको हम हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड करने की कोशिश करें, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं हिंदी मीडियम के उनको भी इजीली वेल और क्वालिटी जो कंटेंट है वो प्रोवाइड हो सके। हमारे लिए जो सभी एस्पायरेंट है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, दोनों ही इक्वल है। ओके, थैंक यू।